हीप का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हीप का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग लिस्ट के थ्रू करने वाले हैं, लिस्ट के थ्रू बनाने वाले हैं हीप। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे हीप नाम की। तो हीप एक क्लास बनाएंगे और जब इस क्लास का हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाते ही हमारा एक एम्प्टी हीप क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम एम्प्टी हीप क्रिएट करेंगे, डेफ इनिट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, सेल्फ रिसीव करेंगे और एक एम्प्टी हीप क्रिएट करेंगे। ठीक, तो क्योंकि हम इस हीप ट्री का इम्प्लीमेंटेशन एरे से करने वाले हैं, अब पाइथन में एरे नहीं लिस्ट होता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ डॉट हम एक लिस्ट लेंगे, सपोज इसको नाम हम दे देते हैं ARR नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम इनिशिएट करेंगे किससे, नन से इनिशिएट करेंगे। क्यों नन से इनिशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि अगर रूट की पोजीशन i इक्वल्स टू 1 है तो उसके जो चाइल्ड लेफ्ट और राइट चाइल्ड होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट चाइल्ड की पोजीशन होगी i इंटू 2 और राइट चाइल्ड की पोजीशन क्या होगी हमारी i इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, अगर सपोज इंडेक्स हमारी 0 से स्टार्ट होगी, मतलब रूट 0 पे होगा, तो 0 इंटू 0 क्या, सॉरी 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, i इंटू 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, रूट भी 0 हो जाएगा और इसका लेफ्ट चाइल्ड भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इनिशिएट करेंगे किससे इसको, सॉरी जो हमारा लिस्ट होगी, लिस्ट की पोजीशन हम 1 से एक्सेस करेंगे, तो 0 पोजीशन पे हम नन डाल दे रहे हैं और अब की बार जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा उसको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। तो हमने एक एरे इनिशिएट कर दिया या लिस्ट इनिशिएट कर दी है जिसमें 0 पोजीशन पे नन डाल दिया है। अब जो भी रूट होगा, रूट को हम फर्स्ट पोजीशन पे रखें। अब इसके बाद हम लोग इंसर्ट का कोड लिखते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डेफ इंसर्ट और यहाँ पर सेल्फ, जो भी नोट रिसीव करनी उसका डेटा रिसीव कर लेंगे और अब कोड लिखेंगे इंसर्शन का। तो इंसर्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्री में हीप में देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रूट नोड रिसीव करेंगे। अगर मान लो पहले हमारा ट्री पूरा एम्प्टी है, पूरा ट्री एम्प्टी है और उसमें हमें 5 इंसर्ट करना होगा, तो हमारे पास एक सिंगल नोड होगी। ठीक है, एक सिंगल नोड होगी ट्री में जिसमें क्या पड़ा होगा, 5। और जब पहली नोड इंसर्ट करेंगे हमें, सॉरी पहली नोड इंसर्ट करेंगे ट्री में, तो हमें हीपिफाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसके एलिमेंट को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर रूट नोड के अलावा जब भी हम इंसर्शन करते हैं किसी नोड का, तो हमें क्या करना पड़ता है, एलिमेंट का रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। जैसे रूट नोड के लिए ये हो गया। अब एक नोड और हम सपोज इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो पहली रूट नोड तो हमारी हो गई क्या, 5, और इसका एक और इंसर्शन करेंगे, एक नोड का और इंसर्शन करेंगे। तो हमेशा कहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, इसके लेफ्ट चाइल्ड को ही हम इंसर्ट कर सकते हैं पहले लेवल में। अब इसके अलावा हम कोई इंसर्शन नहीं कर सकते, बचा क्या हमारा सेकंड लेवल। क्योंकि ये हीप ट्री है तो हम इंसर्शन कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट से इंसर्शन शुरू करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड सपोज हमने टू सपोज 6 इंसर्ट करेगा। ठीक है, 6 हमें इंसर्ट करना था सेकंड टाइम, तो जब हम 6 इंसर्ट करेंगे तो ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। ठीक है, लूज कर देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप करने पड़ेंगे। क्या, अगर इस नोड का पेरेंट, इस नोड के पेरेंट की वैल्यू इस नोड से कम है तो क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ट्री क्या हो जाएगा, जब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है,
तो आप लोगों ने ये देखा कि अगर सिंगल नोड इंसर्शन करते हैं तो कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, इवन चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्वैप नहीं कर रहे हैं, सॉरी, रूट नोड नहीं, रूट नोड के अलावा कोई इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें स्वैप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंगल नोड के इंसर्शन का कोड लिखते हैं। तो अगर हमारे पास सिंगल नोड इंसर्ट करनी है, मतलब हमें एक सिंगल नोड इंसर्ट करनी है, तो ये चेक कैसे करेंगे कि अभी हमारे ट्री में एक भी नोड नहीं है। अगर एरे की लेंथ 1 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ नन पड़ा हुआ, तो क्या होगा, हमारा सिंगल नोड इंसर्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ, सॉरी, इफ सेल्फ डॉट ए आर आर की लेंथ किसके बराबर है, एक के बराबर है, इक्वल इक्वल्स टू 1 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बस एक नोड इंसर्ट करके रिटर्न कर जाएंगे। तो सेल्फ डॉट ए आर आर डॉट अपेंड, अपेंड करेंगे किसको, जो भी डेटा आया उसको, और इतना करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सिंगल नोड हमारी इंसर्ट हो रही है कि नहीं। तो पहले हम इस हीप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो h1 नाम का हमने एक हीप बनाया, तो हीप का एक ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया हमने। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसमें इंसर्शन करना है एक नोड का। तो एक नोड इंसर्ट करते हैं। तो h1 डॉट इंसर्ट 5 इंसर्ट करते हैं, देखते हैं, और प्रिंट भी करा लेते हैं। प्रिंट h1 डॉट ए, तो इस तरीके से एरे रिप्रेजेंटेशन उसका प्रिंट भी हो जाएगा हमारा ट्री का। तो हमारी एक सिंगल नोड इंसर्ट हो गई है। ठीक है, अब मल्टीपल नोड के इंसर्शन का कोड हम लोग लिखेंगे। तो मल्टीपल नोड में क्या होगा, मतलब एक सिंगल नोड इंसर्ट होने के बाद दूसरी नोड इंसर्शन का। ठीक है, तो जब भी हम इंसर्ट करेंगे उसके पेरेंट से कंपेयर करते रहेंगे। जब तक हमारा चाइल्ड की वैल्यू बड़ी है पेरेंट से, तब तक हम क्या करते रहेंगे, स्वैप करते रहेंगे। ठीक है, तो जो चीज अभी हमने कहा फिर से उसको देख लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर अभी अभी इंसर्ट किया था क्या, 6, 5 के बाद 6 इंसर्ट किया था, तो स्वैप किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम इसमें इंसर्ट करने जा रहे हैं, सपोज 4 इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कहाँ है इंसर्शन की, यहाँ पर है। ठीक है, इस लेवल में ये अभी एक चाइल्ड बचा हुआ है, तो यहाँ पर इंसर्शन करेंगे, और यहाँ पर हमने 4 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जब भी 4 इंसर्ट करेंगे, मतलब कोई भी नोड इंसर्ट करेंगे, उसके पेरेंट से जरूर चेक कर लेंगे कि वो उसकी वैल्यू पेरेंट से छोटी है कि नहीं। छोटी है तो ठीक है, नहीं है तो स्वैप कर देंगे पेरेंट की वैल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट हमें इंसर्ट करना है क्या, सपोज करते हैं 7, 7 इंसर्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 7 इंसर्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला लेवल फुल हो चुका था, तो इस वाले लेवल पे इंसर्शन करेंगे हम लोग। यहाँ पर 7, अगेन मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट से चेक करेंगे इसकी वैल्यू छोटी है कि नहीं। अगर छोटी नहीं है तो स्वैप करेंगे इन दोनों को। तो स्वैप करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या वैल्यू डालेंगे, 7, यहाँ पर क्या वैल्यू डालेंगे, 5। ठीक है, अभी भी प्रॉपर्टी वायलेट कर रही है इन दोनों नोड के लिए। ठीक है, तो एक बार ये स्वैप किया और एक बार फिर ये स्वैप करेंगे। ठीक है, तो 6 और 7 को स्वैप करेंगे। मतलब क्या, हम तब तक स्वैप करेंगे जब तक हमारी हीप ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 7 कर दिया और यहाँ पर 6 कर दिया। तो हम कब तक स्वैप कर रहे हैं, जब तक चाइल्ड नोड की वैल्यू पेरेंट से कम नहीं हो जाती, तब तक हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे, मतलब अब कोई भी नोड इंसर्ट करेंगे इसके अलावा, सिंगल नोड के इंसर्शन के अलावा, रूट नोड के इंसर्शन के अलावा, तब एक वाइल लूप से हम चेक करते रहेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करेंगे, स्वैप करते रहेंगे। मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, एक नोड अपेंड करेंगे। पहले तो एक नोड अपेंड करेंगे, अपेंड करने के बाद हम वाइल लूप से चेक करेंगे कि जब तक हमारी चाइल्ड नोड, पहले तो हमने यहाँ क्या किया, पहले 7 को यहाँ इंसर्ट किया था, तो एरे में हम पहले एक इंसर्ट करेंगे नोड, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एरे में डायरेक्टली लास्ट में हम अपेंड कैसे कर दे रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है कोड,
सॉरी, यहाँ पर जो हम लोग नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो वो एरे के लास्ट में ही जाएगी। क्यों जाएगी देखते हैं। इसकी इसकी पोजीशन है 1, इसकी क्या हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 3, इसकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और नेक्स्ट इंसर्ट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5 हो जाएगी। तो जो भी नई नोड इंसर्ट होगी हमेशा एरे के लास्ट में इंसर्ट होगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अपेंड कर सकते हैं नोड को। ठीक है, हाँ, अपेंड करने के बाद हमें चेक करना है कि हीप ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही कि नहीं। नहीं हो रही तो स्वैप करेंगे उसके पेरेंट से। ठीक है, तो पहले तो हम इंसर्ट करते हैं एक नोड। तो सेल्फ डॉट ए आर आर, यहाँ पर डॉट अपेंड, क्या अपेंड करेंगे, डेटा को अपेंड करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप क्या लगाएंगे, जब तक चाइल्ड ग्रेटर है पेरेंट से। वाइल ए आर आर ऑफ चाइल्ड। अब लेकिन चाइल्ड की इंडेक्स हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम चाइल्ड तो लिखने वाले हैं, लेकिन चाइल्ड की इंडेक्स कैसे पता लगेगी। तो जो भी नोड हमने इंसर्ट की है, जो भी नोड हमने इंसर्ट की है, वो नोड, उस नोड का पोजीशन क्या होगा, एरे का सबसे लास्ट एलिमेंट। एरे का सबसे लास्ट एलिमेंट वही पोजीशन होगी, है ना। तो बेसिकली इसकी पोजीशन है एरे की लेंथ -1, क्योंकि 0 से एरे हमारा स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसकी लेंथ मतलब टोटल एरे की लेंथ -1 ही इसकी पोजीशन होगी। और इसके पेरेंट्स की पोजीशन क्या होगी, पेरेंट की पोजीशन हम लोगों को पता है। चाइल्ड की पोजीशन अगर सपोज है 3, तो पेरेंट की क्या होगी, पेरेंट की होगी पोजीशन फ्लोर ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं चाइल्ड फ्लोर ऑफ 2। चाइल्ड की पोजीशन फ्लोर ऑफ 2। ठीक है, जैसे इस ठीक है, इस चाइल्ड की पोजीशन है 3, इसके पेरेंट की पोजीशन निकालनी है तो 3 फ्लोर डिवीजन 2 क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा इसका पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले दो चीजें लेके चलेंगे, चाइल्ड 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 पॉइंटर लेके चलेंगे, जिसमें क्या होगा लेन ऑफ सेल्फ डॉट ए आर आर -1। ठीक है, और पेरेंट की क्या होगी पोजीशन, पेरेंट की पोजीशन होगी चाइल्ड फ्लोर 2। ठीक है, ऐसे चलेगा हमारा कोड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बस चेक करना है ए आर आर ऑफ चाइल्ड जब तक, ए आर आर ऑफ चाइल्ड जब तक बड़ा है किससे, ए आर आर ऑफ पेरेंट से। पेरेंट से बड़ा है तब तक हमें क्या करना है, स्वैप करते रहना है। स्वैप कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर सेल्फ लिखना है हमें, यहाँ पर भी सेल्फ लिखना है। तो हम इन दोनों को स्वैप करेंगे। स्वैप कैसे करेंगे, एक सिंगल लाइन, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर पेरेंट हो जाएगा, यहाँ पर चाइल्ड हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर i इक्वल्स टू 2 है, j इक्वल्स टू 3 है, इन दोनों को स्वैप करना हो तो क्या करेंगे, i कॉमा j इक्वल्स टू j कॉमा i, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो i की वैल्यू आपकी बार 3 हो गई होगी, j की वैल्यू 2। ठीक है, तो वही लिखा है चाइल्ड कॉमा पेरेंट इक्वल्स टू पेरेंट कॉमा चाइल्ड, बस वही लिखा हुआ। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। स्वैप करने के बाद हमें क्या करना है, सपोज यहाँ से यहाँ तक हमने पहला स्वैप किया था। देखो पहले ये था हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पहला स्वैप ये कर दिया था। अब ये बन जाएगा चाइल्ड और ये बन जाएगा पेरेंट। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे और फिर अगर अगेन चाइल्ड हमारा क्या है ग्रेटर है तो स्वैप करेंगे फिर से। ठीक है, ये सब हम करते हैं। ये हम लोग कब तक करेंगे, जब तक रूट तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, रूट तक पहुंचने का मतलब क्या है कि अगर चाइल्ड की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, चाइल्ड की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका मतलब है रूट ये हो गया। अब उसके आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखो अभी क्या है हमारा 5 और 7 है, तो पहले इन दोनों को स्वैप करेंगे। ठीक है,
तो अभी चाइल्ड ये है, पेरेंट ये है, तो चाइल्ड और पेरेंट को हमने स्वैप कर दिया और यहाँ पर क्या चला गया 7, यहाँ चला गया 5। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को स्वैप करना है, तो चाइल्ड इसको बनाना पड़ेगा और पेरेंट इसको बनाना पड़ेगा। मतलब जो पहले पेरेंट था, जो पहले पेरेंट था अब उसको चाइल्ड बनाना है और पेरेंट के पेरेंट को पेरेंट बनाना है। ठीक है, ये पहले पेरेंट था, ये पहले पेरेंट था, तो इसको चाइल्ड बनाना है। देखो अभी जब 5 और 7 को स्वैप नहीं किया था तब क्या था, ये वाली नोड थी हमारी पेरेंट, ये थी हमारी चाइल्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब हमने स्वैप कर दिया है, अब इसके आगे चेक करना है, तो इसको बनाना पड़ेगा हमें क्या, चाइल्ड, और इसको पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो हम एक लाइन क्या लिखेंगे, चाइल्ड चाइल्ड इक्वल्स टू पेरेंट और पेरेंट इक्वल्स टू पेरेंट फ्लोर 2। ठीक है, देखो लिख ही देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये है चाइल्ड, ये है पेरेंट। ठीक है, स्वैप कर दिया हमने। अब इसको हमें बनाना है चाइल्ड और इसको बनाना है पेरेंट। ठीक है, तो हम क्या एक लाइन लिखेंगे सिंपल, चाइल्ड इक्वल्स टू पेरेंट। ठीक है, तो चाइल्ड अब ये बन गया। अब इसको बनाना है हमें पेरेंट, तो इसको इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी पेरेंट में क्या पड़ा हुआ है, यही वाली नोट पड़ी हुई है, तो पेरेंट इक्वल्स टू पेरेंट फ्लोर 2। ठीक है, तो इसका पेरेंट कौन होगा, इस जो भी ये पेरेंट की पोजीशन है उसका फ्लोर 2 कर दें तो इसकी पोजीशन आ जाएगी। तो पेरेंट में हम पेरेंट फ्लोर 2 डालेंगे, चाइल्ड में पेरेंट डालेंगे। ठीक है, तो स्वैप करने के बाद हम क्या करेंगे, चाइल्ड और पेरेंट को अपडेट करेंगे। तो चाइल्ड इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट डाल देंगे और पेरेंट इक्वल्स टू पेरेंट फ्लोर 2। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हाँ अपडेट होता रहेगा। लेकिन हाँ, ये लूप एक समय ब्रेक हो जाना चाहिए, कब, जब हमारा ये वाला चाइल्ड हो जाए और इसके आगे पेरेंट हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हो तो दिक्कत होगी, है ना। तो मतलब या तो चाइल्ड की वैल्यू क्या हो जाए हमारी 1 हो जाए, चाइल्ड की वैल्यू 1 हो जाए तो उसी समय हमें रुक जाना है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इफ अपडेट करने के बाद अगर चाइल्ड इक्वल्स टू 1 है तो हमें रुक जाना है, तो ब्रेक कर देना, क्योंकि उसके आगे कंपैरिजन के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, अब इसको इसको हम किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते ना, बस यहीं पर हमें रुक जाना है। तो जब भी चाइल्ड हमारा क्या हो जाए 1 हो जाए तो हमें वहां पर रुक जाना। ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि पेरेंट की वैल्यू 0 से पेरेंट की वैल्यू 0, ये भी चेक कर सकते हैं, दोनों चीजें चेक कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और पेरेंट इक्वल्स टू 0 हो जाए, या लेस देन 0 या लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर 0 या 0 से लेस हो जा रही है पेरेंट तो भी हमारा क्या हो जाएगा, तो वहीं पर हमारा ट्री खत्म हो चुका है, हीप ट्री खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसके आगे हमें इटरेशन नहीं करना, दोनों कंडीशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में से कोई एक भी लिख दोगे चलेगा। ठीक है, हमने बस यहाँ पर लिख दी, दोनों लिख दिए। ठीक है, तो इंसर्ट करके हम लोग देखते हैं अब की बार हमारा सही इंसर्शन हो रहा है। नॉट इंसर्ट, अब की बार हम 6 इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करते हैं 7 8 और देखते हैं हमारा ट्री सही बन रहा है। ठीक है, तो रूट में हमारा क्या पड़ा हुआ है, 8 ही पड़ा हुआ है ना, रूट में हमारा 8 ही पड़ा हुआ है। फिर 7 6 5, इसका इंसर्शन एक बार देख लेते हैं सही इंसर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या इंसर्ट किया है, 5 6 7 8, हमारा जो सीक्वेंस है इंसर्शन का वो ये है 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ इंसर्ट करते हैं। एक नोड ऐड की हमने, यहाँ पर इंसर्ट किया 5, फिर उसके बाद दूसरी नोड इंसर्ट की हमने 6, बट यहाँ पर प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी,
क्योंकि 6 नीचे है 5 ऊपर है, तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। यहाँ पर हम लोग क्योंकि मैक्स हीप पे बिल्ड कर रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा एक दूसरे से। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5। अब इसके बाद अगेन हमें क्या करना है, 7 इंसर्ट करना है। तो 7 के लिए यही पोजीशन है हमारे पास, इस लेवल में खाली है, तो यहीं पर इंसर्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर 7 आ गया। अब अगेन प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, तो स्वैप करते हैं। यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। सेवन, ठीक है। अब एक और नोड इंसर्ट करते हैं, इसमें 8 पड़ा हुआ है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हैं, तो स्वैप करते हैं इन दोनों को। तो यहाँ आ जाएगा हमारा नीचे 5, ऊपर 8, यहाँ 8, यहाँ 5। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हैं, तो इन दोनों को भी स्वैप करते हैं हम लोग। तो एरे हमारा क्या बन जाएगा, 8765। यहाँ पर देखते हैं एरे हमारा क्या है, 8765। ठीक है, तो एकदम सही हमारा बना हुआ है ट्री। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंसर्शन। अब एक बार हम लोग फाइंड मैक्स का कोड लिखते हैं। फाइंड मैक्स में क्या होगा, क्योंकि ये मैक्स ही कौन सा ट्री है ये हमारा, मैक्स हीप है, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, एरे के फर्स्ट पोजीशन पे होगा, तो हमारा वही हमारा मैक्स होगा। ठीक है, तो डेफ फाइंड मैक्स, यहाँ पर सेल्फ, कोई भी डेटा रिसीव करने की जरूरत नहीं है, बस हमें रिटर्न करना है क्या, सेल्फ डॉट ARR का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, डिलीट नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, रिटर्न करना है। यहाँ पर कोड लिख के देखते हैं, h1 डॉट फाइंड मैक्स, एट हमें रिटर्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा था ऑपरेशन, एक्सट्रैक्ट मैक्स। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मैक्स, तो सेल्फ, ओके। अब हम लोग एक्सट्रैक्ट मेन का कोड देखेंगे। तो पहले देखते हैं एक्सट्रैक्ट, सॉरी एक्सट्रैक्ट मैक्स का कोड देखेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं, ओके, अब हम लोग एक्सट्रैक्ट मैक्स का कोड लिखेंगे। बट पहले हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्ट मैक्स कैसे काम करता है। ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो एक्सट्रैक्ट मैक्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्स नोड होती है उसको हम लोग डिलीट करते हैं ट्री से। तो डिलीट करने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जो हमारी मैक्स नोड है उसको हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो इसको पहले हम डिलीट करके यहाँ से वैल्यू को डिलीट करके किसी एक वेरिएबल में ले लेंगे। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कहीं पर स्टोर कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस वैल्यू को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन हम लोग लिख लेते हैं, mx इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ARR ऑफ फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे हमारी मैक्स नोड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस पूरे ट्री में जो सबसे लास्ट नोड है, सबसे लास्ट नोड कौन सी है, ये वाली है। इस लास्ट नोड का जो एलिमेंट है वो हमें यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, उसको हमें यहाँ पर पुट करना है और इस नोड को डिलीट कर देना है। तो हमें ये वाली नोड की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये बेसिकली एरे के सबसे लास्ट में होगी। तो हम क्या लिखेंगे, सपोज इसको एक्स में हम स्टोर कर रहे हैं, तो लिखेंगे क्या, सेल्फ डॉट ARR। क्योंकि हमें डिलीट भी करना है, तो हमें क्या करना है, बस जो लास्ट एलिमेंट में, सॉरी एरे के जो लास्ट में एलिमेंट है उसको हम क्या कर लें, पॉप कर लें।
तो वो डिलीट भी हो जाएगा, हमें मिल भी जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे। ठीक है, पॉप कर लिया हमने। ठीक, तो हमें यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी और ये नोट डिलीट भी हो जाएगी। ठीक है, ना हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं और इसको हमें कहाँ स्टोर करना है, फर्स्ट पोजीशन पे, जहां पर हमने जो अभी नोट डिलीट किया है वहां पर रखना है। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो इसको कोड में कैसे लिखेंगे, ए आर आर ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू जो भी हमने पॉप किया है वो। ठीक है, तो सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ फर्स्ट पोजीशन इक्वल्स टू एक्स, ये हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हीप ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। 6 इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है, तो क्योंकि ये मैक्स हीप है तो प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हीपिफाई करना पड़ेगा। अब उस केस में हम क्या करेंगे, ये चीज कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो नोड है इस नोड के लेफ्ट और राइट में जो भी मैक्स होगा उससे हम इसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल लेफ्ट और राइट में ये मैक्स है। ठीक है, ये वाला हमारा मैक्स है। ठीक है, तो हम इसको इससे रिप्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी रूट नोड है हमारी, जो भी रूट नोड है उसका जो चाइल्ड है उन चाइल्डों में से जो मैक्स वैल्यू होगी उससे रिप्लेसमेंट करना है। ठीक, और सपोज हम मान के चलते हैं कि इसके नीचे भी हमारा सपोज मान लेते हैं ट्री था, मान लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो ये सिंगल इटरेशन में ही हमारा रिप्लेसमेंट होके और एक्सट्रैक्ट मैक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं, रिकर्सिवली हमको कॉल करना पड़ता है या तो वाइल लूप में हमें कॉल करना पड़ता है। मान लेते हैं हमारा ट्री कुछ और आगे भी था। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से था। तो पहले तो हम इन दोनों का रिप्लेसमेंट करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, जो पेरेंट है पेरेंट को अपने दोनों चाइल्ड में से मैक्स से रिप्लेसमेंट करना है। तो पेरेंट अभी इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, चाइल्ड वन सपोज ये है, चाइल्ड वन ये है और चाइल्ड टू ये है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों से मैक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर पेरेंट को चेक कर लेंगे कि अगर वो मैक्स से हमारा क्या है, पेरेंट हमारा मैक्स से छोटा है तो उस केस में हम स्वैपिंग करेंगे। इन दोनों में से मैक्स वैल्यू से अगर ये छोटा है तो जाहिर सी बात है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, तो हम स्वैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, क्या, इफ बेसिकली ये चीज हमें रिकर्सिवली भी करनी है, तो इफ के अंदर हम नहीं लिखेंगे, हम लोग वाइल के अंदर लिखेंगे। पहले इन दोनों चाइल्ड से चेक करेंगे, इन दोनों चाइल्ड के मैक्स से अगर बड़ा है तो रिप्लेसमेंट करके 6 को यहाँ लाएंगे, 9 को यहाँ लाएंगे। ठीक है, 9 यहाँ, सॉरी 6 यहाँ आ जाएगा। अगेन चेक करेंगे कि यार क्या अब ये 6, जब यहाँ पर 6 आ चुका होगा, क्या अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, नहीं है तो फिर से रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा पेरेंट अब अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो हम एक वाइल कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, वाइल कंडीशन में क्या लिखेंगे, वाइल सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ पेरेंट। अब क्योंकि यहाँ पर हम पेरेंट कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो पेरेंट हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा अपने कोड में। पेरेंट तो हम लोगों ने कहीं डिफाइन नहीं किया है, तो पेरेंट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इनिशियली पेरेंट क्या होगा, 1 होगा, और C1 चाइल्ड 1 क्या होगा हमारा, पेरेंट इंटू टू, और चाइल्ड 2 क्या होगा, पेरेंट इंटू 2+1। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 इक्वल्स टू पेरेंट, या P लेके चलते हैं हम लोग पॉइंटर। ठीक है, पेरेंट ही ले लेते हैं, पेरेंट इंटू 2, और C2 इक्वल्स टू चाइल्ड 2 इक्वल्स टू पेरेंट इंटू 2+1। ठीक है, अब जाके हम वाइल लूप लिख सकते हैं। तो अगर ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक पेरेंट छोटा है अपने दोनों चाइल्ड से। तो वाइल self dot arr of parent is greater than, sorry, less than max of, इन दोनों चाइल्ड में से जो भी मैक्स होगा उससे छोटा है, तो मैक्स ऑफ सेल्फ डॉट arr ऑफ C1 एंड सेल्फ डॉट arr ऑफ C2। ठीक है, अगर इन दोनों से बड़ा है तब तक हम लोग रिप्लेसमेंट करते रहेंगे, और रिप्लेसमेंट करेंगे किससे, जो भी इन दोनों चाइल्ड में से जो बड़ा है। तो पहले तो चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, और उसी को हमारा फाइनल चाइल्ड बना देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ C1 इज ग्रेटर देन C2। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, C1 फाइनल चाइल्ड हो जाएगा, C इक्वल्स टू C1 हो जाएगा, ठीक है। और एल्स में, ठीक है, एल्स में C में हम लोग ले रहे हैं C2 को, ठीक है, मतलब C2 बड़ा, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट करेंगे, अब हमें ये पता चल गया रिप्लेसमेंट किससे करना है, C1 से कि C2 से, जो भी मैक्स होगा उससे रिप्लेसमेंट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हमें स्वैप करना है तो हम वही सेल्फ डॉट ए आर आर, जैसे हम लोगों ने अभी इंसर्शन में रिप्लेसमेंट किया था, ठीक है, सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ पेरेंट कॉमा कॉमा सेल्फ डॉट ए आर आर, सॉरी, यहाँ पर पेरेंट को क्लोज करेंगे, अब पेरेंट डॉट ए आर आर ऑफ सी इक्वल्स टू इन दोनों का जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो अब की बार यहाँ पर सी हो जाएगा और वहां पर पेरेंट हो जाएगा, सी की जगह पेरेंट, ठीक, पेरेंट अपडेट हो गए, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा इसका इतना कोड हम पहले कॉपी करके रख लेते हैं ताकि बार बार हमें ना लिखना पड़े, इसके आगे कोड अभी हम लोग टाइप कर लेंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर सपोज 6 और 9 को रिप्लेस कर लिया, ठीक है, 6 और 9 को रिप्लेस कर लिया, तो यहाँ पर 6, यहाँ, सॉरी, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब अगेन इसके दोनों चाइल्ड से हमें कंपेयर करना है, ठीक है, इसके दोनों चाइल्ड से। तो पहले तो चाइल्ड को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, C1 C2 को ये बनाएंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो इसी वाइल के अंदर हमें पहले इसको पेरेंट अब बनाना पड़ेगा, इसको C1 बनाना पड़ेगा, इसको C2 बनाना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली चाइल्ड पेरेंट कौन बनेगा, जो अभी अभी C2 ही हमारा C बना था, C2 ही C बना था, यहाँ पर देखो लिखा है। अब C1 इज ग्रेटर देन C2 तो C1, C इक्वल्स टू C1, और एल्स में C इक्वल्स टू C2। ये कंडीशन अभी फॉल्स है क्योंकि C2 ग्रेटर है C1 से। तो अब की बार C में क्या गया होगा, C2 गया होगा। तो बेसिकली C को हमें बनाना है पेरेंट, और C के लेफ्ट चाइल्ड को बनाना है C1, और C के राइट चाइल्ड को बनाना है क्या, C2, ठीक है। तो इतना स्वैप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पेरेंट इक्वल्स टू C, और C1 इक्वल्स टू C इंटू टू। चाइल्ड की इंडेक्स कैसे निकालते हैं, पेरेंट की इंडेक्स इंटू टू, और सेकेंड चाइल्ड की इंडेक्स क्या होती है, C इंटू टू प्लस वन, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों को अपडेट करेंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद एक चीज़ और हमें चेक करनी पड़ेगी, क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी, हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं ट्री हमारा खत्म हो गया, C1 और C2 तो नहीं खत्म हो गया, मतलब ट्री यहीं पर फिनिश तो नहीं हो गया। सपोज मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास ये दोनों चाइल्ड ही नहीं थे, ये दोनों चाइल्ड ही नहीं थे, मान रहे हैं अभी, ठीक है। तो उस केस में क्या होता, पेरेंट तो ये बन जाता, लेकिन C1 और C2 वो क्या हो जाते, वो एरे की लेंथ से बियॉन्ड चले जाते, ठीक है, एरे की लेंथ से बियॉन्ड चले जाते। तो यहाँ पर जब हम एरे की इंडेक्स चेक कर रहे होते तो वहाँ पर एरर आ जाती, और बियॉन्ड जाने पे हमें चेक भी नहीं करना है ना। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि अगर हमारा बेसिकली C1 और C2, C1 अगर हमारा लेंथ से ग्रेटर हो रहा है तो वहीं पर रुक जाना, फिर हमें और कोई कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। मतलब C1 की इंडेक्स अगर एरे की लेंथ से ज़्यादा हुई तो जाहिर सी बात है ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों की लेंथ एरे से ज़्यादा हो गई है। अगर इसकी ज़्यादा हो गई तो इसकी तो श्योर हो जाएगी, क्योंकि एरे में इसके बाद ही ये आएगा, ठीक है। तो C1 C2 के बाद ही, सॉरी, C2 C1 के बाद ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्या, if if C1 is greater than or equals to len of self dot arr, ठीक है। अगर इसके बराबर होता है, लेंथ के बराबर हो जाता है, तो उस केस में हमें ब्रेक कर जाना, क्योंकि आगे हमारा ट्री ही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर सपोज यहाँ पर हमने हटा दिया, ये मान लेते हैं, मान रहे हैं अभी, ठीक है, कि ये नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इसकी इंडेक्स क्या है हमारी 3, तो 3 × 2 6, 6 देखते हैं एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ये है 1 2 3 4 5, 6 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ट्री आगे है ही नहीं, तो आगे स्वैपिंग का चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज एग्जिस्ट कर रहा है,
और एग्जिस्ट में भी दो केस होंगे। एग्जिस्ट में या तो दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करेंगे या तो एक सिंगल चाइल्ड। ठीक है, दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कोड सही चलेगा, लेकिन अगर सिंगल चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ये राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी हमें यहाँ पर इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर C1 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब C1 की लेंथ तो हमारी एरे से कम है बट C2 की नहीं है, C2 की नहीं है, तो उस केस में C1 एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर चेक करेंगे कि अगर पेरेंट की वैल्यू अगर C1, मतलब ये अब उस समय चाइल्ड होगा C1, ठीक है, अगर वैल्यू क्या है हमारी पेरेंट की वैल्यू छोटी है चाइल्ड से तो स्वैप कर देंगे। ठीक है, पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि एक ही चाइल्ड है कि दो चाइल्ड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पर चेक हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल चाइल्ड है उसको हमें चेक करना जरूरी है, तो यहाँ पर हम अगेन लिखेंगे। ठीक है, इफ C2 is greater sorry C2 is greater than len of self dot arr। ठीक है, अगर ग्रेटर जा रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में चेक करेंगे कि C1 उस समय एग्जिस्ट कर रहा होगा, C1 उस समय एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्यों, अगर नहीं करता तो यहीं पर रुक जाते, यहीं पर रुक जाते। तो अगर इसके आगे आए हैं तो मतलब क्या है, C1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब बस हमें कंपेयर करना है कि C1 और पेरेंट में कौन बड़ा है। अगर पेरेंट बड़ा है तो कुछ नहीं करना है, पेरेंट छोटा है तो स्वैप कर देना है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, इफ सेल्फ डॉट arr ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन सेल्फ डॉट arr और C2, तो उस केस में स्वैप कर देना है बस। ठीक है, स्वैप करके ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो स्वैप कैसे करेंगे, यही कोड हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और इसको स्वैप में कन्वर्ट कर देंगे कोड को। यहाँ पर लेस देन ये कॉमा लगा देते हैं और इक्वल्स टू अगेन पेस्ट किया, और यहाँ पर पेरेंट की जगह ये हो जाएगा C2 हो जाएगा, और यहाँ पर पेरेंट हो जाएगा, स्वैप हो गया, यहाँ पर कॉमा। ठीक है, इस तरीके से स्वैप कर देना। और फिर इतना करने के बाद हमें ब्रेक भी करना है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना करने के बाद हमें ब्रेक भी करना है, तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब पूरा कोड कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम शुरू से कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले mx इक्वल्स टू सेल्फ डॉट arr ऑफ 1, यहाँ पर हम लिखेंगे mx इक्वल्स टू सेल्फ डॉट arr ऑफ 1। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक पॉप करना है, एक वैल्यू यहाँ पर पॉप करके सेल्फ डॉट arr के फर्स्ट पोजीशन पे डाल देना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं पॉप करके। ठीक है, तो सेल्फ डॉट arr के फर्स्ट पोजीशन पे हमें क्या करना है, पॉप करना है, पॉप किया हुआ एलिमेंट स्टोर करना है, तो सेल्फ डॉट arr डॉट पॉप। ठीक है, पॉप करेंगे और arr के फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, वही पेरेंट इक्वल्स टू 1 C1 C2, इतना कोड हम लोगों ने लिख रखा है। ठीक है, इतना कोड लिख रखा है पेरेंट C तक, हम लोगों ने यहाँ तक लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद न्यू पेरेंट डिफाइन किया, न्यू C1 C2 डिफाइन किया। तो इसके बाद हम लोग कोड लिखते हैं यहाँ पर, तो पेरेंट इक्वल्स टू C और C1 इक्वल्स टू C इंटू 2 और C2 इक्वल्स टू C इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, तो उसके बाद इफ कंडीशन हमें लगानी, इफ
C1 इज ग्रेटर देन लेन ऑफ सेल्फ डॉट ए आर आर। अगर इससे बड़ा हो रहा है मतलब C1 ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ब्रेक कर देना हमें। ठीक है, तो इफ C1 is greater than ln of greater than or equals to ln of self dot arr, तो उस केस में हमें क्या कर देना, ब्रेक कर देना। ठीक है, और अगर C2 अगर हमारा ग्रेटर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ C2 ग्रेटर हो रहा है, C1 नहीं हो रहा है, C2 इज ग्रेटर देन ln of self dot arr, तो उस केस में क्या करना है, पहले चेक कर लेना है C1 उस समय एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो C1 एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उस केस में हम पहले चेक करेंगे कि सी C1 यहाँ पर हमने यहाँ पर गलत लिख दिया, C2 नहीं होगा, यहाँ पर C1 होगा, C1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर C1 होगा, ये गलत लिखा है। तो इसी कोड को हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमने ब्रेक कर दिया और फिर जब while लूप हमारा टूटेगा तो लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न करना मैक्स वैल्यू। तो रिटर्न अब एग्जीक्यूट करा के देखते हैं हम लोग, फिर एरे भी प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जो मैक्स एलिमेंट था वो 8 था, वो डिलीट हो गया। ठीक है, और एरे हमारा किस तरीके से था, अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ी हुई है, कुछ आउटपुट हमारा सही नहीं आ रहा। आउटपुट में यहाँ पर मैक्स वैल्यू होती है हमेशा रूट में, यहाँ पर हमने कुछ कंडीशन गड़बड़ जरूर करी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुई है। पॉप किया, लास्ट एलिमेंट पॉप किया होगा, 6 आया होगा। तो सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ पेरेंट, सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ पेरेंट अगर हमारा मैक्स ऑफ सेल्फ ऑफ C1 एंड C2 है तो उस केस में C1 C2 में जो मैक्स है उसको ओके, यहाँ पर हम लोगों ने गड़बड़ी ये की है, C1 इज ग्रेटर देन C2 कर दिया, जबकि यहाँ पर लिखना क्या चाहिए था, सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ C1। वैल्यू हमें मैच कराना है, इंडेक्स नहीं, वैल्यू जो बड़ी होगी उसको हमें करना है। ठीक है, तो यही गड़बड़ हो रही थी। इंडेक्स तो हमेशा C2 ग्रेटर होगा, इंडेक्स तो हमेशा ही C2 ग्रेटर होगा, है ना। अब देखते हैं, अब ठीक आ रहा है। तो रूट अब ये हो गया 8 5। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट मैक्स किया। क्या किया, एक्सट्रैक्ट मैक्स। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, नेक्स्ट ऑपरेशन है सॉर्टिंग। ठीक है, हीप सॉर्टिंग। ठीक, अब हीप सॉर्टिंग क्या क्या है, हीप सॉर्टिंग, तो सपोज हमारे पास कोई एक एरे, हमें एक इनपुट दिया गया एरे का। ठीक है, और कहा जा रहा है उसको हीप के थ्रू सॉर्ट करो। जैसे हमारा एरे दे दिया गया 5 3 7 8 1 या 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एरे दे दिया गया, कहा गया इसको सॉर्टिंग करना है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे क्या होगा, आप इससे हीप ट्री बनाओ। ठीक है, हीप ट्री इसका बनाते हैं, क्या होगा, सबसे पहले आएगा हमारा 5 आएगा। ठीक है, 5 के बाद आएगा हमारा 3, उसका लेफ्ट चाइल्ड, और राइट में आ जाएगा 7। ठीक है, 7 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी वायलेट हो रही तो सब करते हैं इन दोनों को, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा क्या, 5। ठीक है, 5 आ गया। अब इसके बाद 8 इंसर्ट करेंगे,
यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगेन ये इससे स्वैप होगा और फिर 8 7 से स्वैप होगा, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 8 7 5 3। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। अगेन हमें 2 इंसर्ट करना है, तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 2 इंसर्ट करते हैं। कोई भी वायलेशन नहीं है, सारी चीज़ें सही है। देखते हैं, ये हमारा ट्री बन गया है। अब ट्री तो बन गया, अब लेकिन सॉर्टिंग तो हुई नहीं है, क्योंकि सॉर्टिंग का मतलब है कि सबसे ग्रेटेस्ट पहले आए, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, इस तरीके से, है ना। तो इस ट्री की मदद से कैसे सॉर्टिंग करेंगे, सिंपल वे है कि रूट नोड में हमेशा मैक्स वैल्यू रहेगी, रूट नोड पे हमेशा मैक्स वैल्यू रहेगी, तो हम एक एक हर बार क्या करते जाते हैं, एक एक एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं इस ट्री से मैक्स वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ही मैक्स एक्सट्रैक्ट करेंगे ep5 होगा, बैलेंस होगा, मतलब जो प्रॉपर्टी चाहिए वो होल्ड करेगा, फिर यहाँ पर मैक्स वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट मैक्स वैल्यू आ जाएगी, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होता रहेगा, एक एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट होती रहेगी। जैसे अब इस ट्री में एक्सट्रैक्ट मैक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में 8, तो इसको एक एरे में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से 2 उठेगा और कहाँ पर स्टोर होगा, यहाँ पर हो जाएगा, और फिर ही p5 होगा। तो इन दोनों में मैक्स जो वैल्यू होगी उससे रिप्लेस करेंगे, तो 2 और 7 रिप्लेस होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पर आ जाएगा 7। अगेन हम चेक करेंगे कि पेरेंट अपने चाइल्ड से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, अगेन यहाँ पे बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर फिर रिप्लेसमेंट करेंगे हम लोग। फिर यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है ना। अब अगेन एक्सट्रैक्ट मैक्स करेंगे इस ट्री पे, अगेन एक्सट्रैक्ट मैक्स करेंगे तो ये 7 डिलीट होके हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर 7 रख ले रहे हैं अरे में। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर पूरा हिपिफाई करेंगे, तो जैसे यहाँ पर 7 को हटाएंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, जो 2 है वो यहाँ पर रखेंगे, फिर हिपिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक मैक्स एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो हमें आउटपुट इसी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, 8 मिलेगा, 7 मिलेगा, कि फिर 5 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा। ठीक है, तो एक सॉर्टेड एरे हमें यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करना तो मिन हीप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉर्टिंग में हमें क्या करना है, पहले ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसके बाद उसमें से एक्सट्रैक्ट करते जाना है एक एक एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा है, हीप सॉर्ट का कोड हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक लिस्ट रिसीव करेंगे। ठीक है, जिसको हमें सॉर्ट करना होगा, तो यहाँ पर एक एल नाम की लिस्ट ले ले रहे हैं, जिसको हमें क्या करना है, सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट का एक एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे ट्री में, तो फॉर आई इन एल हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे आई की एक एक वैल्यू को हीप में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हीप में इंसर्ट करेंगे। तो पहले तो हम अ, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज h इक्वल्स टू हीप, और उसमें सॉरी, पहले एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे h इक्वल्स टू हीप, फॉर के अंदर नहीं, फॉर के अंदर तो इंसर्शन करना है। ठीक है, हीप बना दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है,
एच डॉट इंसर्ट, एक एक एलिमेंट को इंसर्ट फंक्शन के थ्रू एच में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो आई को हम इंसर्ट करते जाएंगे, हमारा ट्री बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ डॉट इंसर्ट होगा, ठीक है। एच डॉट सेल्फ डॉट इंसर्ट होगा, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जब इंसर्ट हो गया एक्सट्रैक्ट मैक्स करेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट मैक्स करने पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हम एक एरे में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ए आर नाम का एक और लिस्ट ले ले रहे हैं और इसी में वैल्यू हम स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज, मतलब कितनी नोड है उतनी नोड ही हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ, नहीं रेंज आई, ठीक है। हम एक्सट्रैक्ट मैक्स को कॉल करेंगे और उसको अपेंड कर, जो भी वैल्यू रिटर्न करके देगा एक्सट्रैक्ट मैक्स उसको अपेंड करते रहेंगे ए आर में। तो ए आर डॉट अपेंड, ठीक है। और क्या अपेंड करना है, सेल्फ डॉट एक्सट्रैक्ट मैक्स, जो कुछ भी रिटर्न करके देगा वो, ठीक है। अपेंड करते रहेंगे और लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न कर जाना है, क्या रिटर्न करना है, क्या ए आर, ठीक है। ए आर रिटर्न कर देना है। तो एक पहले हमने हीप का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक एक एलिमेंट जो भी हमें एल में रिसीव होंगे वो उन सबको इंसर्ट करेंगे हीप में। और फिर इंसर्ट करने के बाद हम एक एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और उसको लिस्ट में अपेंड कर देंगे, ठीक है। अपेंड कर देंगे इस वाली लिस्ट में, ऐसा नहीं ए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें अपेंड करते जाएंगे और लास्ट में यही एरे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक ब्रैकेट छूट गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट मैक्स को कॉल करते हैं, सॉरी हीप हीप सॉर्ट को कॉल करते हैं। तो हीप सॉर्ट को कॉल करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, h इक्वल्स टू हीप, और h डॉट हीप सॉर्ट को कॉल करेंगे। यहाँ पर एक लिस्ट पास करते हैं, सपोज 5 3 7 2 8, ठीक है। इतना हम इंसर्ट करके देखते हैं आउटपुट क्या होता है, सॉर्ट करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सेल्फ, ओके। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर जो हीप सॉर्टिंग कर रहे हैं डायरेक्टली एच डॉट इंसर्ट को कॉल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम लोग अगर हीप ही रिसीव कर लें, यहाँ पर एक काम करते हैं, हीप जो हम लोगों ने वहां पर बनाया है वो रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और h इक्वल्स टू एच यहाँ पर कर देते हैं। तो मेन में जो हीप बनाया है वो इसमें रिसीव हो जाएगा और इसी h में हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो h डॉट इंसर्ट को कॉल करते रहेंगे, ठीक है। h डॉट इंसर्ट को कॉल करेंगे और एक एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। हीप सॉर्ट, ओके। यहाँ पर h नहीं रिसीव करेंगे क्योंकि सेल्फ में तो h आ ही रहा है, ठीक है। सेल्फ में h ही है, h, तो यहाँ पर सेल्फ डॉट इंसर्ट करेंगे, सेल्फ डॉट इंसर्ट को कॉल करेंगे। एक्चुअली h ऑब्जेक्ट से हम लोग हीप सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं, तो h ऑब्जेक्ट किस में रिसीव होगा, सेल्फ में रिसीव हो जाएगा।
और इसी सेल्फ में हम सारी चीज़ें इंसर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट मैक्स कॉल करेंगे इसी सेल्फ पे। ठीक है, तो एल सेल्फ, एल लिस्ट जिसको भी हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, ओके, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। हम लोगों ने सेल्फ डॉट, ठीक है, रेंज 02, यहाँ पर एल नहीं होगा, यहाँ पर रेंज होगा। नहीं नहीं, ठीक है, एल है तो एल में से लिस्ट है, एक एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होके आई में जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा इस पे। और ए आर आर इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या किया है, एम्प्टी किया हुआ है और एक एक वैल्यू इसमें इंसर्ट करते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रेंज आई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लेन ऑफ एल लिखेंगे। कुछ गड़बड़ हुई है, देखते हैं एक बार फिर से। ओके, पहले हम सारे इंसर्ट कर लेंगे सेल्फ में, सारे हम लोगों ने इंसर्ट कर लिए। इंसर्ट करने के बाद एक बार हम लोग प्रिंट भी करा लेते हैं, तो सेल्फ डॉट ए आर आर प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए एरे हमारा बन गया है कि नहीं। फिर उसके बाद सॉर्टिंग का देखते हैं, एक्सट्रैक्ट का कहाँ एरर दे रहा है। पहले एक बार हम लोग इंसर्शन में देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी इंसर्ट हो गई हैं। तो हमारी चीज़ें इंसर्ट हो चुकी 87523। ठीक है, 8 का 7 और 5 होगा, 7 का 2 और 3 होगा। तो हमारा ट्री तो ठीक बना हुआ है, ट्री ठीक बना हुआ है, बट यहाँ पर हमारी एरर आ रही है एक्सट्रैक्ट में। ये गड़बड़ यहाँ पर हो रही। सपोज हमारा ट्री कुछ इस तरीके से, सिर्फ 3 नोड है हमारे पास, 5 3 2। यहाँ तक तो हमारा कोड सही चलेगा, 3 नोड है तो हमारा सही चलेगा। ठीक है, 3 नोड है अगर हमारी तो सही चलेगा। उस केस में क्या होगा कि ये नोड मतलब ये पेरेंट हो जाएगा, ये चाइल्ड 1, ये चाइल्ड 2 हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने वाइल कंडीशन लिखी हुई है, ये वाली, ठीक है, तो इस वाइल कंडीशन में पेरेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, C1 भी C2 भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट सपोज हमारा ट्री ये था, ये हो, ठीक है, बस इतना हो। तो इस केस में क्या होगा हमारा, इनिशियली हम लोग इसमें एक्सट्रैक्ट मैक्स में आएंगे, पेरेंट इक्वल्स टू 1, C1 इक्वल्स टू 2 और C2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 3 तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, 3 तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो उस केस में हम एरर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं क्या, सेल्फ ऑफ C1 एंड ए आर आर ऑफ C1, ए आर आर ऑफ C2। अब यहाँ पर एरर आ जाएगी, C2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसकी हैंडलिंग भी हमें यहीं पर शुरू में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी हैंडलिंग भी हमें शुरू में ही करनी पड़ेगी कि अगर C2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, C1 और पेरेंट ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेरेंट को रिटर्न करके, पेरेंट इक्वल्स टू C1 कर देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर चेक की है, अगर C2 इज दिस वन है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। वाइल कंडीशन में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, समझना है इस चीज़ को। हम पहले चेक करेंगे अगर C2 एग्जिस्ट, मतलब ट्री ही सिर्फ इतना है, तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लोग इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है,
ठीक है, पहले तो इसको हम डिलीट करेंगे, मतलब इसको तो हम लोग मैक्स वैल्यू को कहीं पर स्टोर कर लेंगे और इसको हमें कहाँ कर देना है, यहाँ पर बस रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इसको पॉप करके यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो जब रिप्लेस हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि ये ये तो ये ना ये रहेगा ना ये रहेगा, तो लेंथ ऑफ ट्री हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, जब 1 हो जाएगी तो उस केस में हमारी क्या हो जाएगी, फिर से देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं उनको, फिर से सारी चीजें देखते हैं। सपोज हमारा ट्री इतना ही है और उस पे हम लोग एक्सट्रैक्ट मैक्स को कॉल कर लेंगे, है हमारा 7 और ये है 2। ठीक है, अब एक एक लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे इस कोड की, इतने कोड की एक एक लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे। सबसे पहले ARR ऑफ 1 में मैक्स डाल देना है। ठीक है, ARR ऑफ 1 में मैक्स डाल देना है, मैक्स इक्वल्स टू ARR ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, इक्वल्स टू हमारा 7 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा कि पॉप करना है एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट पॉप करना है और फर्स्ट पोजीशन पे रख देना है। तो लास्ट एलिमेंट को पॉप करते हैं, 2 यहाँ से पॉप होगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब चेक किया जाएगा कि चेक नहीं, सॉरी, अब इसके आगे की लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि पेरेंट इक्वल्स टू 1, C1 इक्वल्स टू पेरेंट इंटू 2, C2 इक्वल्स टू पेरेंट टू 2 प्लस 1। तो पेरेंट ये हो गया, C1 ये हो गया, C2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो C2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में हम लोग वाइल में जाके जैसे ही चेक करने की कोशिश करेंगे कि मैक्स ऑफ C1 एंड C2 से क्या हमारा पेरेंट छोटा है, तो यहाँ पर इंडेक्स एरर आ जाएगी क्योंकि C2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले से ही कोड लिखना पड़ेगा कि अगर C2 की लेंथ, मतलब C2 की वैल्यू लेंथ ऑफ ARR से बड़ी हो गई तो मतलब C1 एग्जिस्ट कर रहा है, C2 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, C1 एग्जिस्ट कर रहा है, C2 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर C1 हमारा बड़ा है पेरेंट से, मतलब ये वैल्यू पेरेंट से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो अगर पेरेंट बड़ा है C1 से तो हम स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, स्वैप कर दे रहे हैं और रिटर्न कर देंगे MX की वैल्यू। ठीक है, एक तो ये केस हो जाएगा। एक केस और होगा हमारा, क्या, एक केस सपोज हमारा यही हो गया, 3 नोट जब बची थी। अब दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारा ये हो सकता है कि ये हमारी क्या हो जाए, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, और अब जाके हम एक्सट्रैक्ट मैक्स को कॉल कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्ट मैक्स को जब कॉल करेंगे तो उस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में क्या होगा, अगेन यही वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो पहले MX में ARR ऑफ 1 डाल दिया हमने, तो यहाँ पर मैक्स में 3 डाल दिया। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इस जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड को यहाँ पर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट नोड को डिलीट करके हमें यहाँ पर स्टोर करना है। ठीक है, लास्ट नोड को डिलीट करेंगे और हमें यहाँ पर स्टोर करना है 2। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमें हैंडल करनी पड़ेगी, जैसे C2 को हैंडल किया है उसी तरीके C1 के लिए भी हैंडल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो C1 को हैंडल करेंगे हम लोग, अगर मतलब क्या, मैक्स डिलीट करने के बाद एरे की लेंथ हमारी क्या है, 2 है, मतलब एक में नन पड़ा होगा, एक में ये 2 पड़ा होगा। ठीक है, तो 2 है, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न कर जाना है, उस केस में हमें क्या करना है, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई स्वैप अप होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये जो मैक्स में वैल्यू वही हमें रिटर्न करा देनी है। ठीक है, मैक्स में जो वैल्यू वही रिटर्न करा देनी है। ठीक, तो ये कोड भी हम लोग लिख लेते हैं।
if if len of self डॉट arr किसके बराबर है, इक्वल्स टू 2 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे mx, बस। और कुछ नहीं करना है, कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक केस और बनेगा कि अगर सपोज हमारे पास एक सिंगल नोड है और इसी को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, जो भी ये वैल्यू है, जो भी ये वैल्यू है, इसी को हमें क्या कर देना है, इसी को वैल्यू को हमें क्या कर देना है। अच्छा हाँ, एक चीज और, हम लोगों ने एक चीज नहीं की, ठीक है। इसको हमें क्या करना था, मैक्स वैल्यू को हमें रिटर्न कर देना था, ठीक है। अभी जब ये वाला केस चल रहा था, यहाँ पर हम डिलीट कर रहे थे मैक्स को, और फिर हमें ये चीज यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने क्या यहाँ पर रखी है, सेल्फ डॉट ए आर आर पे हम लोगों ने पॉप करके रखा, ठीक है। तो ये सही है, एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सपोज एक सिंगल नोड बची, एक सिंगल नोड, सपोज ये मान लेते हैं 3 बची है, मान लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ये नोड हमें डिलीट करनी है, तो हमें डिलीट करने के लिए डिलीट करके वैल्यू रिटर्न करनी, तो हमें क्या करना है, पहले ही चेक करना है कि अगर लेंथ, एरे की लेंथ हमारी क्या है, 1 है। एरे की लेंथ अगर 1 है तो इसका मतलब है एक ही नोड है, सॉरी 2 है, तो इसका मतलब एक ही नोड है, मतलब पॉप करने से पहले, ये नोड पॉप करने से पहले अगर एरे की लेंथ हमारी 1 है, तो हमें क्या करना है, यहीं पर हमें इस वैल्यू को रिटर्न करके, इस वैल्यू को रिटर्न करके पॉप कर जाना है। या फिर पॉप के बाद अगर चेक करना चाहते हो, तो जब ये पॉप हो जाएगा तो एरे की लेंथ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी सिर्फ, जिसमें नन पड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हम 0 पोजीशन पे नन डाल रखा हम लोगों ने, है ना। तो हमें क्या करना है, पॉप करने के बाद mx में स्टोर किया हमने, ठीक है। पहले arr ऑफ 1 को mx में स्टोर किया, फिर लास्ट नोड हमारी क्योंकि यही है तो यही पॉप हो जाएगी। पॉप होने के बाद चेक करेंगे कि एरे की लेंथ अगर हमारी 1 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस रिटर्न कर देना है, रिटर्न करके मैक्स वैल्यू रिटर्न कर देना है, ठीक है, ठीक है ना। तो उस समय हमें क्या करना है, पॉप पॉप करके arr ऑफ 1 में भी हमें स्टोर नहीं करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ही चेक करना पड़ेगा कि इफ len of arr is equals to इक्वल्स टू 2, मतलब नन और जो भी पहली वैल्यू रही होगी वो, ठीक है। तो उस केस में हमें पहले तो arr ऑफ 1 पे हमें क्या डाल देना है, बस एक सिंपल सा पॉप कर देना है, ठीक है। सेल्फ डॉट arr ऑफ पॉप कर देना है, उसको कहीं स्टोर नहीं करना है, ठीक है। और जो भी पॉप करेंगे इसी को रिटर्न कर देना है, क्योंकि यही हमारी लास्ट नोड होगी सिर्फ, और मतलब लास्ट नोड और सिंगल नोड यही होगी, तो यही वैल्यू हमें रिटर्न करके छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अनडिफाइंड सेल्फ डॉट arr, ठीक है। तो अब हमारा कोड सही चलना चाहिए। तो एरे की लेंथ जब 2 थी तो सिंगल पॉप करके उसी को वैल्यू को रिटर्न कर दिया, मतलब क्या, अगर हमारी एक सिंगल नोड थी तो इसी की वैल्यू को हमने पॉप किया, मतलब अगर इसमें थ्री जो भी वैल्यू स्टोर थी उसको पॉप किया, वही रिटर्न कर दिया, तो ट्री हमारा खाली हो गया, ट्री हमारा खाली हो गया, ठीक है। और एक कंडीशन और की ट्री खाली है, उसमें भी हम पॉप करे जा रहे हैं, वैसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर पहले ही चेक कर लेंगे। इफ len of arr self dot arr, वैसे ये कंडीशन आएगी नहीं, आएगी नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग जो पॉप कर रहे हैं, फॉर लूप में पॉप कर रहे हैं, हीप सॉर्ट में वो आई तक है, लेंथ तक ही पॉप कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा पॉप कभी होगा नहीं, सॉरी एक्सट्रैक्ट मैक्स कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कभी होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर वैसे हम लोग लिख सकते हैं, लिखना ही बेहतर है, बट पहले इतना एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले एक ठीक है हीप बनाया, और एच डॉट हीप सॉर्ट, एच डॉट हीप सॉर्ट में एक लिस्ट पास कर रहे हैं, देखते हैं सॉर्ट करके हमको देता है।
तो यहाँ पर देखो हमें सॉर्ट करके सारी चीज़ें मिल गई। अभी हमारा मैक्स वाला कोड गलत था, इस वजह से, सॉरी, एक्सट्रैक्ट मैक्स वाला कोड गलत था, इस वजह से सही नहीं मिल रहा था। बट हमारा अब एक्सट्रैक्ट वाला कोड एकदम सही लिखा हुआ है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ और, सपोज ट्री में कोई ट्री नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है और कोई गलती से एक्सट्रैक्ट मैक्स को कॉल कर देगा तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर उसको भी हैंडल कर देते हैं। ठीक है। इफ len ऑफ सेल्फ डॉट ए आर आर इक्वल्स टू 1 है, तो उस केस में हम प्रिंट करके रिटर्न कर जाएंगे, प्रिंट नोट टू नो नोट टू एक्सट्रैक्ट, और रिटर्न फॉल्स। ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई एम्प्टी ट्री में मैक्स फाइंड आउट करना चाह रहा है तो इस केस में भी हम लोग यही चीज पहले चेक कर लेंगे फिर रिटर्न करेंगे। ठीक है। अगर मैक्स फाइंड आउट करना चाह रहा है तो उस केस में हम लोग नो ट्री इज एम्प्टी प्रिंट करा देते हैं बस। ठीक है। तो अब ये हमारा कोड प्रॉपर काम करना चाहिए। और ये जो जितने प्रिंट स्टेटमेंट है उनको हम हटा देते हैं। ओके। अब हमारा कोड सही चलना चाहिए, देखते हैं। तो पहले हीप बनाते हैं और एक एक करके एक्सट्रैक्ट मैक्स कॉल करते हैं। ठीक है। पहले एक्सट्रैक्ट मैक्स हमने कॉल किया, फिर से अगेन एक्सट्रैक्ट मैक्स कॉल करते हैं। 7 6 5। ओके। यहाँ पर 7 6 5 चार नोट थी, चारों हमारी पॉप हो चुकी है। तो यहाँ पर नो नोट टू एक्सट्रैक्ट और प्रिंट किया इसने फॉल्स। अब एक हीप बनाते हैं, हीप सॉर्ट को कॉल करते हैं, देखते हैं सही काम कर रहा है हमारा। हमारा हीप सॉर्ट सही से काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ और एलिमेंट डालते हैं। अब करते हैं। ओके, बढ़िया, हमारा हीप सॉर्ट बढ़िया काम काम कर रहा है। ठीक है। तो ये आज हम लोग ने कंप्लीट किया क्या, हीप हीप ट्री टोटल कंप्लीट किया। अब इस ट्यूटोरियल में अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। और अगर नेक्स्ट क्लास में आप लोग नहीं आ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम कोशिश करेंगे वहीं पर आपको सारी चीज़ें समझाने की। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहीं पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसको मैं गिटहब पे अपलोड करके, वीडियो अपलोड करके, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसके कोड को रिट्रीव कर सकते हो, कोड अपने से एग्जीक्यूट करा के देख सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफ में बीएफएस और डीएफएस ट्रैवर्सल कैसे किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और जाने से पहले, हीप सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एक नोड को ट्री में इंसर्ट करने का टाइम कितना लगता है, एक नोड को ट्री में इंसर्ट करने का टाइम लगता है लॉग एन। ठीक है। लॉग एन समय लगता है, क्योंकि सपोज एक नोड हमने यहाँ पर ट्री में इंसर्ट की, अब वो सही फिट नहीं हो रही तो हम स्वैप करते हुए मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, ट्री की हाइट तक जा सकते हैं। ठीक है। तो ट्री की हाइट तक हम स्वैप करेंगे तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, हमें लॉग एन समय लगेगा। ये हो गया एक नोड के लिए। तो एक नोड में इतना टाइम लग रहा है तो एन नोड में कितना लगेगा, एन इंटू लॉग एन लगेगा। ठीक है। इतना तो हीप ट्री कंस्ट्रक्ट करने में लग गया। और कुछ टाइम और लगेगा किसमें, एक्सट्रैक्ट मैक्स करने में। एक्सट्रैक्ट मैक्स करने में देखते हैं कितना टाइम लग सकता है। एक्सट्रैक्ट मैक्स करने में हमें हर एक नोड को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक नोड को एक्सट्रैक्ट करने में मैक्सिमम स्वैप करते हुए एंड तक जा सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम स्वैप करते हुए एंड तक जा, अच्छा सॉरी,
जब हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो हम यहाँ से बॉटम टू टॉप जाते हैं स्वैप करते हुए, जबकि एक्सट्रैक्ट मैक्स में टॉप टू बॉटम आते हैं स्वैप करते हुए। तो अगेन एक नोड में मैक्सिमम समय लग सकता है एक्सट्रैक्ट मैक्स का, एक नोड के एक्सट्रैक्ट मैक्स में मैक्सिमम समय लग सकता है लॉग एन का, स्वैप करते हुए हम एन तक आए टॉप टू बॉटम। इसी तरीके से एन नोड के एक्सट्रैक्ट मैक्स के लिए कितना टाइम लगेगा, एन लॉग एन लगेगा, तो एन लॉग एन। ठीक है, तो इसकी रिजल्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन लॉग एन। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है हीप ट्री के थ्रू सॉर्टिंग करने में। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट हीप ट्री। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के कुछ एल्गोरिदम्स देखेंगे ट्रैवर्सल के, और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और किसी भी तरह कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो चीज़ आप लोग पूछ सकते हो। ठीक, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।